अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नौ जो हमारी बात चल रही है प्लांट किंगडम, और प्लांट किंगडम में हम बात कर रहे थे ब्रायोफाइट। और हमने कहा कि जो ब्रायोफाइट होते हैं ये पानी में भी होते हैं, जमीन पर भी होते हैं, इसलिए इनको प्लांट के एम्फिबिया भी कहा जाता है, जल तलीय भी कहा जाता है। तो कल हमने एक बात पढ़े थे और उसी के ऊपर एहतशाम का क्वेश्चन था। वो क्या था? हमने एक बात पढ़े थे कि इनके पास क्या होता है, जो एंड्रोजॉइड है, यानी जो कौन सा क्या मेंटेन, नर है क्या मादा है? नर वाला एंथ्रोजॉइड, वो कहाँ जाके अटैच होगा? आर्किगोनियम, वहां पर क्या रहेगा? एग, उसके साथ वो फ्यूज हो जाएगा ना। एक बात हमने पढ़े थे कि इनके पास क्या होता है कि जाइगोट की जब तकसीम होती है, तो जाइगोट की जब तकसीम होगी तो वो फौरी स्टार्ट नहीं होगी। उसकी बजाय वहां पर क्या होगा? एक कसीर खलवी जिस्म बनेगा, जिसको क्या बोला जाता है? स्पोरोफाइट ना। आमतौर पे हम ये कहते हैं कि जो जाइगोट होता है, जाइगोट जब बनता है तो जाइगोट के अंदर क्या स्टार्ट होने वाली? तकसीमी तकसीम। और उसके बाद आगे चल के वो क्या बनाएगा? गैमेटोफाइट ना। हो यहाँ पर कल जो एहतशाम का सवाल था उसमें ये कि यहाँ पर तो हम कह रहे कि मियोसिस होती है, तो माइटोसिस होता है या नहीं होता? यहाँ पर माइटोसिस होता है, लेकिन माइटोसिस में आमतौर पे होता क्या है कि जो स्पोरोफाइट्स होते हैं जिनकी कंडीशन क्या होती है? हैप्लॉइड बजरे, वो हैप्लॉइड बजरे क्या करते हैं? अपने नंबर में इजाफा कर दे, और नंबर में इजाफा करने के लिए वहां पर होती है माइटोसिस। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना कि इनके पास जब तकरीबी तकसीम होगी यानी मियोसिस होगा तो हैप्लॉइड बजरे बनेंगे, लेकिन कुछ देर के लिए वो स्पोरोफाइट वाली कंडीशन में यानी बजरों वाली हालत में ही रहेंगे। इसका मतलब वहां बजरों के नंबर क्या होंगे? बढ़ेंगे। और बजरे जो होते हैं यहाँ पर वो हैप्लॉइड कंडीशन में है, तो बजरों के अगर नंबर बढ़ रहे हैं, इसका मतलब जब भी दो बजरे बने यानी एक से दो बन रहा है, तो उस बजरे की कंडीशन क्या रहेगी? हैप्लॉइड। और हैप्लॉइड जब बनेगा तो इसका मतलब ये है कि एक से दो बनेंगे, यानी उस वक्त कंडीशन क्या है? उस वक्त जो अमल होगा उस अमल में वो एक से दो होंगे, यानी डबल होते जाएंगे। तो उस वक्त जो अमल होगा वहां पर वो होगा माइटोसिस। तो इनके पास माइटोसिस का अमल भी होता है, लेकिन वो कौन सी कंडीशन में होता है? स्पोरोफाइटिक, जहां पर स्पोर्स के नंबर में क्या हो रहा होता है? इजाफा। एहतशाम क्लियर? जी आफिया, सही बात है। एक बात फ्यूनेरिया हो या हम ब्रायोफाइट्स हम बात कर रहे हैं, तो हमने एक बात पढ़ा कि ब्रायोफाइट्स जो होते हैं वो नॉन वेस्कुलर होते हैं। तो वो ब्रायोफाइट की खास बात ये है कि वो नॉन वेस्कुलर, नॉन वेस्कुलर का मतलब क्या होता है? उनके अंदर कोई पाइपलाइन सिस्टम नहीं है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नहीं है। जिस तरह से हम ये कहते हैं कि हम जो बड़े बड़े दरख्त होते हैं उनके अंदर क्या होता है? जमीन से पानी पत्तों तक जाता है, जड़ पानी लेगी, फिर तना जाएगा, तने से वो पत्तों पे जाएगा। लेकिन जो ब्रायोफाइट होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, जमीन से चिपके हुए होते हैं। उनके पास जड़ जड़ की तरह दिखने वाली साख्त होती है, पत्ते की तरह दिखने वाली साख्त होती है, स्टेम की तरह यानी तनी की तरह दिखने वाली साख्त होती है, लेकिन असल में वो तना, पत्ता या जड़ नहीं होता। इसका मतलब वहां पर जो जड़ का काम है, जो तने का काम है, वो काम करने वाले आजा मौजूद नहीं है। और वो आजा कौन है? तो हम आगे चल के पढ़ने वाले कि वो होते हैं वो होते हैं वेस्कुलर सिस्टम। वेस्कुलर का मतलब क्या होता है? पाइपलाइन, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। जैसा हमारा जिस्म है, हमारे जिस्म के अंदर खून की नालियां है जो खून को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, तो उसको बोला जाता है वेसल। और वो खून की नालियों की वजह से हमारे जिस्म के अंदर बोला जाता है वेस्क्यूलर सिस्टम, नालियों का निजाम। तो वैसे ही जो बड़े बड़े दरख्त होते हैं जिनको हम आगे चल के पढ़ने वाले, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये वेस्कुलर है, यानी इनके अंदर पानियों का निजाम का एक सिस्टम है, उसको बोला जाता है वेस्कुलर। तो जो ब्रायोफाइट होते हैं उनको बोला जाता है नॉन वेस्कुलर। सही बात है। और किसी का कोई सवाल है? गाजिया, आपका कोई सवाल है बेटा? ठीक ना। अब हम बात कर रहे हैं, हमने कल कहा था कि इनकी जो दो एक ग्रुप है, एक ग्रुप कौन सा पढ़ा था हमने? लिवर वर्स, और दूसरा ग्रुप क्या पढ़ा था? मॉसेस। ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो लीवर वर्ड्स होते हैं, बेसिकली लीवर वर्ड्स क्या होते हैं? तो लीवर वर्ड्स के मामले में याद रखना, कल हमने इसकी थोड़ी सी शुरुआत किया था कि आमतौर पे ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं यानी जो लीवर वर्ड्स होते हैं, सेम ये भी कहां पर होंगे? ज्यादातर नम जगह पर होंगे। ज्यादातर कहां पर होंगे? सायादार। कल भी मैंने कहा था कि महलों का मतलब यहाँ पर क्या है? हैबिटाट। और हैबिटाट के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हैबिटाट का मीनिंग क्या है? रहने की जगह।
तो इनकी जो हैबिटाट है यानी उनकी जो रहने की जगह होती है आमतौर पे वो कैसी होती है, नम होती है, सायादार होती है। और जैसे कि ये कहां पर होती है आमतौर पे, आबशार। आबशार मतलब जहां पर पानी क्या होता है, गिरता है, यानी झरने हम जिसको बोलते हैं। तो झरनों के पास आमतौर पे ये हमको दिखाई देते हैं। फिर एक और चीज है कि ये नम मिट्टी के अंदर हो गए, दरख्तों की जो छाल होगी वहां पर हो गए। इसी तरह से ये कहां पर हो गए, जंगलों के अंदर, यानी जो फॉरेस्ट हो गए वहां पर हमको ये ज्यादातर दिखाई देती है। एक फिर अगर इनके जिस्म की अगर हम बात करते हैं तो अगर आप इनके जिस्म को देख रहे होंगे तो ये तख्ती नुमा यहाँ पर क्या मतलब होता है, तख्ती नुमा का मतलब होता है कि उनका जिस्म होता है फ्लैट, या उसको दूसरा तर्जुमा हम कर सकते हैं दैट इज चपटा। इनका जो जिस्म होता है वो कैसा होता है, चपटा होता है। इसीलिए उसको जो लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पर तख्ती नुमा, उसका बेस्ट एग्जाम्पल कौन है, मार्केंशिया। बेस्ट एग्जाम्पल कौन है उसका, मार्केंशिया। तो अगर आप इस मार्केंशिया को देखेंगे तो ये जमीन पे चिपका हुआ है इससे, और ये जो दिख रही है इनकी राइजॉइड जड़े, जड़ों की तरह दिखने वाली साफ, और ये जड़ों की तरह दिखने वाली साफ जमीन से क्या लेगी, पानी। ठीक है। तो जब हम बात करते हैं लीवर वर्स की, तो लीवर वर्स का जो जिस्म होता है वो फ्लैट होता है, चपटा होता है, और जमीन से क्या होता है, चिपका हुआ होता है। ठीक, एक चीज। फिर इनके अंदर हम बात कर रहे हैं इनका जिस्म, यानी थैलस, थैलॉइड, जिसको हम उर्दू में क्या कहते हैं, गसना। तो अगर इस गसने की बात करें तो गसना जो होता है ये डॉर्सी वेंट्रल। डॉर्सी वेंट्रल का मतलब क्या होता है, डॉर्सी एंड वेंट्रल। डॉर्सी बोला जाता है पीछे, डॉर्सी क्या बोला जाता है, पीछे, और वेंट्रल बोला जाता है सामने से, यानी आगे से पीछे से। वेंट्रिकल मतलब क्या, वेंट्रिकल मतलब होता है पेट की साइड का, डॉर्सी का मतलब होता है पीठ के साइड का। तो इसका मतलब ये कि अगर आपने इसको उठाया तो उठाने के बाद ये जो साइड हो गई ये कौन सी हो गई इसकी, पेट, और ये वाली जो साइड हो गई ये कौन सी हो गई, पीठ। तो ये है पेट और ये है पीठ। तो अब ये पीठ और पेट के लिए इंग्लिश में जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है वो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है डॉर्सल, और दूसरा लफ्ज क्या इस्तेमाल किया जाता है, वेंट्रल। तो डॉर्सो वेंट्रल साइड से वो कैसा होता है, डॉर्सो वेंट्रल साइड से ये चपटा होता है, इसीलिए उसके लफ्ज हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्लैट। तो इनका जो गसना होता है ये डॉर्सो वेंट्रल होता है। डॉर्सो वेंट्रल मतलब क्या होता है, चपटा, याद रहेगा। एक दूसरा कि जमीन से क्या होता है, ये मजबूती के साथ जुड़े होते हैं, और जमीन के साथ मजबूती से जुड़ने में मदद कौन करने वाला है, राइजोइड। और कल भी मैंने बोला था कि राइजोइड का मीनिंग क्या होता है, राइजोइड का मीनिंग क्या होता है, रूट लाइक। क्या होता है, रूट लाइक। रूट लाइक मतलब जड़ की तरह। तो जो जड़ों की तरह साबित होगी, जड़ का काम क्या होता है, जमीन से पानी लेना, जमीन से क्या है, पानी लेना, या जमीन से पानी को जज्ब करना। तो इसका मतलब ये है कि जब ये जमीन के ऊपर होता है तो उस वक्त ये क्या करेगा, राइजोइड इसको जमीन के साथ चिपका भी देगा, प्लस जमीन से क्या जज्ब करता जाएगा, पानी जमा करता जाएगा, उसको क्या बोला जाता है, राइजोइड। ठीक ना, एक चीज। फिर हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर कुछ पत्तियों वाले लीवर वर्स है जिसके अंदर तने जैसी क्या होती है, साफ्त होती है, और उस तने जैसे साफ्त के ऊपर उनमें क्या होती है, दो कतारों के अंदर कंटिन्यूअसली क्या बनी होती है, पत्ती जैसे उभार। तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे कि कुछ लीवर वर्स ऐसे हो गए, मतलब फॉर एग्जाम्पल मार्केंशिया को अगर हटा दो, फ्यूनेरिया की बात करो, तो फ्यूनेरिया के अंदर क्या रहेगा, फ्यूनेरिया के अंदर इस तरह का तने लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, और इस तने की लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर क्या रहेगी, पत्तियां। और ये जो पत्तियां रहेंगी ये दो कतारों में रहेंगी, आजू बाजू में, इस तरह से। तो बेसिक बुनियादी चीज भी याद रखना कि जो पत्तियों वाले लीवर वर्स होते हैं उनमें क्या होती है, तने जैसी साफ। हम बार बार बोल रहे हैं कि ब्रायोफाइट में तना नहीं होता, ब्रायोफाइट में रूट नहीं होती, यानी जड़ नहीं होती, ब्रायोफाइट में पत्ते, लेकिन वैसे दिखने वाली साख्तें वहां मौजूद होती है। फिर एक और चीज कि इनमें हम बार बार तौलीद के अमल की बात कर रहे हैं, तो अगर तौलीद के अमल की बात करते हैं तो इनके अंदर जो तौलीद होती है वो होती है उजाती तौलीद। उजाती तौलीद का मतलब कौन सी वाली, गैर जिनसी तौलीद। कौन सी वाली, गैर जिनसी तौलीद, जहां पर कोई गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। तो जब इनके अंदर उजाती तौलीद होती है तो इनके जो गसने होते हैं वो गसने टूटते हैं, और टूटने के बाद वो क्या होगा, जमीन पर बिखर जाएंगे, और उनसे फिर एक नया पौधा क्या होगा, बनेगा। तब हम इस अमल को क्या कहते हैं, तो हम इस अमल को आमतौर पर कहते हैं फ्रैगमेंटेशन।
जिस्म से टूटने के बाद जब वो जमीन पे जाएगा तो उससे एक नया पौधा डेवलप होगा, उससे एक नया ब्रायोफाइट डेवलप होगा, उससे एक नया लिवर वर्स बनेगा। तब हम उस अमल को कहते हैं कि टूटने और बिखरने का अमल। और इंग्लिश में हम उसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है? फ्रैगमेंटेशन। कौन सा अमल कहते हैं उसको? फ्रैगमेंटेशन, टूटने और बिखरने का अमल। नाउ इसमें होता क्या है कि जब ये टूटकर बिखरना शुरू होते हैं, जैसे यहाँ पर बताया क्या कि ये इनका जिस्म है, यहाँ पर जायगोट बन गया, अब ये टूट के बिखरने वाला है। उससे पहले यहाँ पर देखिए एक छोटी छोटी सांग बन रही है। तो ये होता है कि एक खास तरह का यहाँ पर उजू बनने लगता है। जब ये टूटता है तो टूटने के बाद एक खास तरह का उजू बनाता है, उस उजू को बोला जाता है गैमी। क्या बोला जाता है उसको? गैमी। ये गैमी क्या होता है? एक कप की तरह दिखने वाली साख्तें, एक प्याला नुमा साख्त होती है। प्याला नुमा साख्त मतलब चाय का कप, अबू बकर, तो उस तरह का ये प्याला नुमा साख्त होती है। तो इसको वाहिद में क्या बोला जाता है? अगर अकेला बोलना है तो गैमा, और अगर एक से ज्यादा को बोलना है तो क्या लफ्ज इस्तेमाल करेंगे? गैमी। तो आमतौर पे असल में जिस तरह से हमारे पास ये होता है कि जब फूल खिलने वाला होता है तो फूल की खिलने से पहले क्या आती है? कली। वैसे ही जब एक दरख्त बनने वाला होता है, एक लीवरवुड्स बनने वाला होता है, एक ब्रायोफाइट बनने वाला होता है, तो उससे पहले एक कली नुमा साख्त बनती है। वो कली नुमा साख्त को यहाँ पर क्या बोला जाता है? गैमी। तो आमतौर पे क्या होगा कि जब लीवरवुड्स का रिप्रोडक्शन होगा, एक लीवरवुड से कई सारे लीवरवुड्स बनेंगे, तो वो क्या करेगा? पहले अपना जो जिस्म का हिस्सा है उसको तोड़ देगा। तोड़ने के बाद क्या होगा? उसके अंदर एक साख्त बनेगी जिसको क्या बोला जा रहा है? गैमी। और ये जो गैमी होती है, ये गैमी असल में क्या होती है? ये सब्ज रंग का होता है, हरा होगा। दूसरा ये कैसा होगा? कसीर कलवी। और उजाद यानी गैर जिनसी बनने वाली ये क्या होती है? कली नुमा साख्त होती है। और ये कली नुमा साख्त को अगर आप शेप देखेंगे तो इसका शेप जो होता है ये कैसा होता है? प्याला नुमा जिस्म में होता है। और ये पहला नुमा जो जिस्म होता है ये कहाँ पर होता है? तो ये बनता है उसके घसने के ऊपरी सतह पर। तो अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में बहुत क्लियरली बात समझ में आ रही, दिख रहा है? तो क्या होगा? यहाँ पर जैसे एंड्रॉइड आर्किगोनिया एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करें तो वो जो अमल रहेगा वो रहेगा सेक्सुअल। लेकिन हम कौन से वाले अमल की बात कर रहे हैं? आसेक्सुअल, यानी गैर जिनसी तौलीद। तो गैर जिनसी तौलीद में ये होगा कि इनका जो जिस्म है वो टूटेगा, इनके जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स हैं यानी जो पत्ते रहेंगे ये छोटे छोटे टूटेंगे, और टूटने के बाद ये घसना के ऊपर गिरेगी, और घसना के ऊपर यहाँ पर क्या बनना शुरू होगा? इसको हम क्या कह रहे हैं? गैमा। क्या कह रहे हैं उसको? गैमा। गैमा कब बोल रहे हैं? गैमा कब इससे बोल रहे हैं? क्योंकि वो दिखता किस तरह से? प्याले की तरह। ठीक है। और गैमा का मतलब यहाँ पर क्या है? गैमा का मतलब यहाँ पर क्या है? कली। गैमा का मतलब क्या है? कली नुमा। ठीक ना। अब इन प्यालों को जिनको हम क्या कहते हैं? गैमी कब कहते हैं? तो गैमी क्या होता है? गैमी आगे ये क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, और टूटने के बाद ये बिखरने लगेगा। और जब ये टूट के बिखरेगा तो फिर उससे एक नया पौधा डेवलप होगा, उससे अगेन एक नया क्या बनेगा? लीवरवुड्स। तो उगकर नए पौधे को क्या करता है? फिर वो जन्म देता है। तो इस तरह से कंटिन्यूअसली इनका क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। कि पहले क्या होगा? पहले यहाँ पर एक गैमा स्ट्रक्चर बनेगा, ये गैमा फिर अलग होगा, वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होगा, फिर यही गैमा से आगे चल के फिर एक कंटिन्यूअसली एक नया क्या बनेगा? लीवरवुड्स बनेगा, एक नया पौधा बनेगा। तो इस तरह से बुनियादी तौर पर याद रखना है कि जब हम लीवरवुड्स की बात करते हैं तो लीवरवुड्स ऐसे पौधे हैं जो जमीन से चिपक कर ग्रोथ करते हैं, और जमीन से जब ये चिपक कर ग्रोथ करते हैं तो इनका जिस्म जमीन के जैसे ही रहेगा, क्योंकि जमीन भी कहती है हमारी फ्लैट, चपटा, इसलिए इनका जिस्म भी क्या होता है? चपटा। याद रहेगा इतना। ऑनलाइन वालों को कोई डाउट है? एहतेशाम, गाजिया, आफिया, सलमा? ठीक। नाउ अब एक और चीज कि जी क्या नहीं होती? हाँ, तना नहीं होती, जड़ें नहीं होती। ये भी ब्रायोफाइट की एग्जांपल है लीवरवुड्स। तो इसका मतलब इनके पास भी तना नहीं, जड़ें नहीं, लेकिन वहां पर भी हमने पढ़ा कि जड़ की तरह दिखने वाली सब तने की तरह, वैसे इनके पास भी। इसलिए हमने कहा था कि जड़ की तरह दिखने वाली साहब, तो वहां पर भी हमने क्या बोला था? राइजोइन। यहाँ पर भी क्या करें? तो ये जो एग्जाम्पल है लीवरवुड्स, किसकी एग्जाम्पल है? ब्रायोफाइट्स। क्लियर?
ना। अब एक और चीज, अब इनके पास हमने पहले कहा कि कौन सी तौलीद होती है, उजाती असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना। दूसरा जो तरीका होता है वो क्या होता है, जाती तौलीद, यानी कौन सा वाला अमल हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना। जब इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान में हमको मालूम है क्या बनेगा, नर और दूसरा मादा जिनसी उज़ू बनेगा। और नर तो जिनसी उज़ू और मादा जिनसी उज़ू को हम क्या कहते हैं, नर जिनसी उज़ू को क्या कहते हैं, आर्थ्रोगोनियम, और मादा जिनसी उज़ू को आर्कीगोनियम, बराबर ना, आर्की और आर्थ्रो, ठीक है ना। तो फिर क्या होगा, ये जो उज़ू रहेंगे या तो ये एक ही गसने पर बनेंगे या अलग अलग गसनों पर। फॉर एग्जाम्पल अभी जिस तरह से हमने साख्त बनाएंगे, कंसिडर करो कि ये गसना है, गसना वाला जिस्म है, तो हो सकता है कि यहां पर मेल वाली साख्त बन जाए और यहां पर फीमेल वाली साख्त बन जाए, या फिर यहां पर एक और हो सकता है कि यहां पर मेल वाली और यहां पर फीमेल वाली साख्त हो। लेकिन ये रहेगा कि इनके अंदर क्या बनेंगे, जिनसी अज़ू बनेंगे। एक जिनसी अज़ू बनेगा नर जिनसी अज़ू, दूसरा बनेगा मादा जिनसी अज़ू, ठीक है। नाउ आगे, नाउ स्पोरोफाइटिक, स्पोरोफाइटिक जो स्पोरोफाइटिक फेज होगा उसके जरिए क्या होगा, उसके जरिए वो बनाएगा पैरासिटा और कैप्सूल। आगे चल के वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा सीटा, क्या बनाएगा, सीटा, और आगे चल के वो बनाएगा कैप्सूल। तो यहाँ पर धीरे धीरे क्या होगा, उनके जिस्म के अंदर धीरे धीरे क्या होने वाली है, तकसीम होने वाली है, चेंजेस होने वाले हैं। तो जैसे ये मैच्योर स्पोरोफाइटिक कंडीशन में आएगा, तो मैच्योर स्पोरोफाइटिक कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर डेवलपमेंट में एक साख्त बनेगी सीटा और दूसरी साख्त क्या बनेगी, स्पोर डेवलप होना शुरू होगी। अब वो जो स्पोर बनेगी वो स्पोर बाहर रिलीज हो गई, वो स्पोर जो बाहर रिलीज हुई उसके अंदर धीरे धीरे क्या डेवलप होना शुरू होगा, राइजोइड, और आगे उसी स्पोर से फिर क्या बनने वाला है, एक नया पौधा। अब ये जब नया पौधा बनने लगेगा तो नए पौधे के अंदर दो चीजें डेवलप होने वाली है, एक डेवलप होने वाला है मेल गैमेटोफाइट और दूसरा डेवलप होने वाला है फीमेल गैमेटोफाइट, यानी फीमेल जिनसी अज़ू, मेल जिनसी अज़ू। हमने पहले ही बोला कि मेल जिनसी अज़ू को क्या बोला जाता है, आर्थ्रियोगोनियम, और दूसरा जो होता है उसको क्या बोला जाता है, आर्कीगोनियम। यहां पर डायग्राम के अंदर आर्कीगोनियन है, एंथ्रेडियाल है, ठीक है। हम यहां से ऑलरेडी पढ़ चुके कि एंथ्रेगोनियम और इसको क्या बोला जाता है, आर्कीगोनियम, ठीक है। तो ये दो जिनसी उज़ू बनेंगे। अब ये दो जिनसी उज़ू आगे चल के क्या बनाएंगे, ये दो जिनसी उज़ू आगे चल के बनाएंगे, ये बनाएगा मेल वाले, ये बनाएगा फीमेल वाले, उनके बीच में फ्यूजन होगा। फिर कौन सी कंडीशन आएगी, स्पोरोफाइटिक। तो गैमेटोफाइटिक, स्पोरोफाइटिक। तो जब जिनसी उज़ू होगा तो जिनसी तौलीदी उज़ू में यह होगा कि यहाँ पर स्पोरोफाइटिक कंडीशन आएगी, उस स्पोरोफाइटिक कंडीशन के जरिए यहाँ पर क्या बनेगा, एक बनेगा पेयर ऑफ सीटा और दूसरा बनेगा कैप्सूल। क्या क्या बनेगा यहाँ पर, जो स्ट्रक्चर बनने वाला है, स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या बनने वाला है, एक स्ट्रक्चर बनने वाला है सीटा है और दूसरा बनने वाला है कैप्सूल। यहाँ पर ये जो पेयर है इसका मतलब यहाँ पर है पेयर, यानी यहाँ पर क्या बनेगी, जोड़ी, क्या बनेगी, जोड़ी, ठीक ना। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा तख्फीफी तकसीम। तख्फीफी तकसीम का मतलब क्या होगा, मियोसिस, मियोसिस के अमल होगा। और मियोसिस के अमल के बाद क्या होगा, जो कैप्सूल था उस कैप्सूल के अंदर क्या बनना शुरू हो जाएंगे, स्पोर्स। हम ये कहते हैं कि जब भी मियोसिस का अमल होता है तो मियोसिस के अमल में क्या होता है, मियोसिस के अमल में होता है रिडक्शनल। रिडक्शनल क्या होता है, डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन का मतलब क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन का इससे पहले भी मैंने मीनिंग बताया कि अगर क्रोमोसोम की कंडीशन डिप्लॉइड है, अगर डबल है तो डबल की जगह वो क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब क्या हो जाएगा, सिंगल, तो दो की जगह क्या बच जाएगा, एक। और अभी थोड़ी देर पहले हमने बोले कि इनके पास जो कंडीशन होती है वो हैप्लॉइड वाली होती है, और हैप्लॉइड कंडीशन में कौन सी कंडीशन होती है, कौन सी कंडीशन होती है, स्पोरोफाइटिक। बात समझ में आई, थोड़ी देर पहले हमने हुई। तो ये स्पोर्स उगने के बाद एक नए किसको जन्म देंगे, फिर गैमेटोफाइट। तो हमने इसीलिए कहा था कि इनके पास दो तरह की स्टेज होती है, एक होती है गैमेटोफिटिक, एक होती है स्पोरोफाइटिक,
बात क्लियर हुई? स्पोरोफिटिक विद गैमेटोफिटिक। लेकिन हमने कहा था कि जब गैमेटोफिटिक कंडीशन होती है तो जैसे ही वो फ्यूज हो गए तो वो फटाक से तफरीफी तकसीम नहीं करेंगे, थोड़ा सा एक बीच में फेज आएगा और वो क्या बनाएगा? स्पोरोफाइट। याद आ रहा है? तो ये बेसिक बुनियादी चीज यहाँ पर याद रखना है कि जब हम लिवर वर्ड्स की बात करते हैं तो उनके पास इस तरह से क्या होता है? जाति तौलीद का अमल होता है, और जो अजाती तौलीद होती है उसमें कौन इन्वॉल्व होता है? फ्रैगमेंटेशन। उनका जो जिस्म है वो टूटेगा, और जब जिस्म टूटेगा तो आमतौर पे वहां पर जिस्म पर क्या बना होता है? गैमी। क्या बनता है? गैमी। और जाति तौलीद में क्या होता है? जाति तौलीद में स्पोर एक दूसरे के साथ फ्यूज हो गए। ठीक, क्लियर? ऑनलाइन वालों को कोई डाउट है? एहतेशाम? ठीक, नाउ मोसेस। नाउ मोसेस की अगर हम बात करेंगे तो जिस तरह से वहां पर पहले स्पोरोफिटिक कंडीशन होती थी, फिर गैमेटोफिटिक, वैसी तरह से हम मोसेस की जिंदगी के मामले में अगर बात कर दें तो उनका जो दौरे साइकिल है, यानी जो उनकी लाइफ साइकिल है, तो उनका जो गैमेटोफिटिक हिस्सा होता है, ज्यादातर वो किस हिस्से में होते हैं? गैमेटोफिटिक। लिवर वर्ड्स की बात करें तो स्पोरोफिटिक। वो जो जिंदगी उनकी ज्यादातर होती थी वो किस कंडीशन में होती थी? स्पोरोफिटिक, यानी स्पोर्स के फॉर्म में। लेकिन इनकी ज्यादातर जिंदगी जो होती है वो किस फॉर्म में होती है? गैमेटोफिटिक। दूसरा, इनमें भी दो हिस्से बटा हुआ होता है। कौन सा दो हिस्सा होता है? एक जो हिस्सा होता है इनके पास, जिसको पहला हिस्सा कहा जाता है, उसको कहा जाता है प्रोटोनीमा। कौन सा हिस्सा बोला जाता है इसको? प्रोटोनीमा। और ये जो प्रोटोनीमा वाली जो साफ्ट होती है, अगर आप इसको यहाँ पर देख रहे होगे तो यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है? स्पोर। स्पोर से यहाँ पर एक साफ्ट बनती है और इस साफ्ट को क्या बोला जाता है? प्रोटोनीमा साफ्ट। अब इस प्रोटोनीमा साफ्ट की अगर साफ्ट को अगर आप देखेंगे तो ये एक सीधा सीधा स्पोर्स के जरिए वजूद में आया हुआ साफ्ट होता है। यानी स्पोर से एक ऐसी साफ्ट बनेगी जो सीधी सीधी रहेगी, स्ट्रेट रहेगी, लॉन्ग रहेगी, लेंथी रहेगी। ठीक है? एक, फिर ये जमीन के ऊपर क्या करेगा? फैलने लगेगा। फिर जमीन के ऊपर फैलेगा। दूसरा, ये कैसा रहेगा? सब्ज रंग का रहेगा। तीसरा, कि अगर आप इसकी साख्त को देख रहे होगे तो आपको ऐसा लग रहा है जैसे बड़े बड़े क्या है ये? धागे। क्या है? धागों की तरह दिखने वाली साख्त। और आखिर में बात याद रखना है कि इसके अंदर कई सारी क्या होती है? शाखें मौजूद होती है। यानी बेसिक और बुनियादी चीज याद रखना है कि जब ये स्पोर होता है, स्पोर वाली फेज में होता है, तो जब स्पोर आएगा उस स्पोर से एक साफ्ट बनेगी। उस साफ्ट को यहाँ क्या बोला जाएगा? प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा आमतौर पे क्या है? हम कह रहे हैं कि प्रोटोनीमा एक ऐसी साफ्ट है जो कहां से डेवलप होने वाली है? स्पोर से। और ये जो साफ्ट डेवलप होगी ये कैसी रहेंगी? धागेदार, शाखदार, हरी, और जमीन के ऊपर ये धीरे 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 क्या होते जाएगी? फैलते चले जाएगी। जैसे हमने लिवर वर्ड्स की बात की कि लिवर वर्ड भी जमीन पे चिपके होते हैं और जमीन पे फैलते हैं, लेकिन जब वो जमीन पे फैलते हैं तो उनकी साख्त जो होती है वो थैलस की तरह होती है, थायलॉइड की तरह होती है, छोटे छोटे पत्तों की तरह दिखने वाली साख्त की होती है। लेकिन यहाँ पर इनकी जो साख्त है ये पत्ते की तरह दिखने वाली, थैली की तरह दिखने वाली है, बल्कि किस तरह की दिखने वाली है? धागे की तरह। बात क्लियर हुई यहां तक? देख, दूसरा जब दौर आता है इनके पास तो दूसरा दौर जो होता है वो गैमेटोफाइट वाला होता है। लेकिन दूसरा जो दौर आने वाला है गैमेटोफाइट, उस कंडीशन में उनके अंदर तब्दीलियां होती है। किस तरह की तब्दीलियां होती है? तो उनमें लीफी स्टेज आती है। कौन सी स्टेज आती है? लीफी। इसका मतलब एक स्टेज है उसको क्या बोला जाता है? प्रोटोनीमा। दूसरी स्टेज जो होती है वो जो गैमेटोफाइट वाली है, वहां पर हमको क्या दिखाई देती है? लीफ। यानी क्या दिखाई देती है? पत्तियों की तरह दिखने वाली साख्त। लीफ हम किसको कहते हैं? पत्तों को कहते हैं। तो पत्तियों की तरह यहाँ पर दिखने वाली क्या बनती है? साख्त बनती है। नाउ एक और चीज कि जैसे ही ये दूसरे प्रोटोनीमा से ये क्या करेगा? आजू बाजू, यानी अब यहाँ पर क्या हो रहा है? ये प्रोटोनीमा डेवलप हो रही है, सीधी सीधी साख्त बन रही है। अभी सीधी सीधी साख्त में यह होगा कि कुछ प्रोटोनीमा कुछ अलग अलग साख्तें बनाएंगे। तो इन प्रोटोनीमा में एक जो साख्त बनेगी वो एक लैटरल पत्ती वाली साख्त बनेगी। यानी वो क्या बनाएगा? एक लैटरल बर्ड्स। यानी यहाँ पर देखो कि यहाँ पर ये रूट वाला है, अब इसके आजू बाजू वाली जो साख्तें ये थोड़ी सी चौड़ी हो गई, और ये चौड़ी होकर उन्होंने क्या बनाना शुरू कर दिया? पत्ती नुमा साख्त।
अब ये जो पत्तीनुमा साख्त है, ये हिस्सा बड़ा नाजुक है, फिर सीधा ये क्या होता है, तनेदार होता है, यानी तने की तरह ये होता है, दिखाई देता है, एक चीज। दूसरा, इसके ऊपर क्या बनना शुरू होती है, इसके ऊपर बनना शुरू होती है पत्तियां, और ये पत्तियां क्या करती है, एक दूसरे के साथ स्प्रिंग की तरह स्पाइरल स्ट्रक्चर, स्पाइरल का मतलब है आजू बाजू गोल 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 गोल, तो इस तरह से ये क्या हो जाती है, पत्तियां स्पाइरल शक्ल में क्या हो जाती है, मरतब हो जाती है, यानी तरतीब आ जाती है। तो बेसिकली क्या हुआ, स्पोर, स्पोर से क्या बना, प्रोटोनीमा, प्रोटोनीमा के अंदर क्या बनना शुरू हुई, पत्तियों की तरह दिखने वाली साख, वो पत्तियों की तरह दिखने वाली जो साख है वो लैटरल है, यानी आजू बाजू है, आजू बाजू वाली जो पत्तियां हैं उनको यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, लैटरल बर्ड्स। उसके ऊपर क्या बनना शुरू हुई है, लैटरल बर्ड्स, ये दिख रहा है इस तरह से छोटी सी साख, तो ये बड, बड का मतलब है कूपल, अभी जो हमने बोला ना कली, तो कली नुमा साख यहाँ पर बनना शुरू हुई, और उससे आगे चल के धीरे धीरे क्या बनने शुरू हुए, पत्तों की तरह दिखने वाली साख, और ये पत्तियों की तरह दिखने वाली साख क्या बन गई फिर, स्पाइरल, राउंड शेप, मतलब फूल होता है ना, तो फूल की पत्तियां जिस तरह से राउंड होती है, स्पाइरल होती है, इस तरह की उन्होंने साख बनाई ना। ये जो कसीर खलवी और शाखदार, इसके ऊपर क्या डाला होना शुरू होते हैं, राइजोइड। तो ये जो साख्त होती है, जो कसीर कलवी है, शाखदार है, ये क्या करेगी, राइजोइड, जो राइजोइड है उस राइजोइड के जरिए से क्या करेगी, जमीन से जाकर चिपक जाएगा। और हम बार बार कह रहे हैं कि राइजोइड ये क्या है, जड़ की तरह दिखने वाली साख, इसका मतलब ये राइजोइड की मदद से जमीन से क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। नाउ ये जो स्टेज होती है, इस स्टेज पर क्या बनते हैं, जिनसी अज़ू। इसलिए यहाँ पर एक जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा एंथ्रिडियम, और दूसरी साख जो बनेगी वो क्या बनेगा, आर्किगोनियम। और हमने पढ़ा हुआ है कि एंथ्रिडियम में आमतौर पे क्या बनते हैं, एंथ्रिडियम में बनते हैं एंथ्रोजॉइड, और एंथ्रोजॉइड को दूसरे वर्ड में हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, स्पर्मेटोजॉइड, और इसी को हम दूसरे अल्फाज में क्या कहते हैं, मेल। यहाँ पर जो कंडीशन है वो कौन सी वाली है, स्पोर वाली है, तो हम यहाँ क्या करें, मेल स्पोर। और आर्किगोनियम से क्या बनेगा, आर्किगोनियम से बनेगा एग, जो अंदर मौजूद है, ठीक है। तो इस तरह से हमको याद रखना है कि जब ये आर्किगोनियम का एग और मेल स्पर्म ये दोनों भी एक दूसरे से जुड़ेंगे तो फिर आगे चल के क्या बनने वाला है, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट आगे चल के क्या बनाने वाला है, स्पोर। फिर उस स्पोर का, स्पोर से फिर क्या बनेगा, प्रोटोनिमा, प्रोटोनिमा से क्या बनेगा, लीफ लाइफ साख। उस लीफ लाइफ साख में दो और स्ट्रक्चर बनेंगे जिनको हम क्या करें, जिनसी अज़ू। एक जिनसी अज़ू रहेगा नर, दूसरा जिनसी अज़ू रहेगा मादा, फिर उन दोनों से आगे स्पोर बनेंगे, फिर उनसे आगे चल के कौन सी साख आना शुरू हो जाएगी, स्पोरोफाइट। तो इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि इनकी जिंदगी में दो फेज होती है, एक होती है स्पोरोफाइट, दूसरी होती है पेट्रोफाइट। बात क्लियर हुई, ऑनलाइन वालों को बात क्लियर हुई, आफिया, गाजिया, एहतेशाम, सलमा, नाउ अब हमने कहा कि इनके पास जिनसी तौलीदी उज़ू बने, अगर जिनसी तौलीदी उज़ू बनेगा इसका मतलब क्या होगा, तौलीदी अमल। नाउ अब उसके बाद हम बात करें कि इनके पास, हमने कहा कि तीन तरह की तौलीद होती है, नबाती भी होती है, उजाती भी होती है और जाती भी होती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नबाती तौलीद। नबाती तौलीद मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ना। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं तो हमने बार बार ये बोला है कि इनके पास जब भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा वो कौन से अमल की वजह से होगा, फ्रैगमेंटेशन। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि फ्रैगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, फ्रैगमेंटेशन का मतलब होता है टूटना और बिखरना। वो टूटेगा और जमीन पर बिखर जाएगा, जमीन टूटेगा, जमीन पर बिखरेगा, तो उसी टुकड़े से एक नया पौधा बनेगा, ठीक है। तो हम यहाँ कहते हैं टूटने का अमल। फिर दूसरा क्या होगा, दूसरा जो प्रोटोनीमा है, प्रोटोनीमा की कमियों की वजह से अमल में आते हैं। प्रोटोनीमा की कमियों की वजह से यहाँ पर होते हैं नबाती तौलीद जो होती है वो के टूटने, और दूसरा प्रोटोनीमा की वजह से,
तो यहाँ पर जो लफ्ज है ये कमी आई है, असल में लफ्ज नहीं है, प्रोटोनिमा की वजह से अमल में आता है। तो दो बातें याद रखना है कि खसने के टूटने की वजह से यानी उनका जो जिस्म है वो, और लेकिन इनके पास जो खसना होता है यानी जो थैलॉइड बॉडी होती है उसके अलावा इनके पास कौन सी बॉडी डेवलप होती है? प्रोटोनिमा। प्रोटोनिमा मतलब धागेदार, सब्ज, शाखदार, जमीन के ऊपर फैले वाली साख, उसको क्या बोला जाता है? प्रोटोनिमा। ठीक, ये वाली जो साख्त है ना, ये प्रोटोनिमा। और हमने कहा कि प्रोटोनिमा के ऊपर क्या डेवलप होगा? बड। ठीक है, लैटरल बड हमने वहां पर बोले, आजू बाजू निकली हुई बड। और बड का मतलब क्या होता है? कुपल। आपने जमीन में कोई सीड डाला, जमीन में बीज डाला तो उससे बड बनती है, उस बड से फिर एक पूरा पौधा बनता है। तो वैसी तरह से यहाँ पर हो रहा है ना। फिर दूसरी जो तौलीद है वो कौन सी है? जाति। जाति तौलीद का मतलब कौन है? सेक्सुअल। कौन सा वाला अमल है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान में यह होगा कि जो पत्तीदार कूपल है, हमने बोला ना प्रोटोनिमा, प्रोटोनिमा के बाद क्या बनेगी? लीफी। और लीफी साख के ऊपर क्या बनेगा? एंथ्रोजॉइड, आर्कियोजॉइड, एंथ्रोडियम, आर्कीगोनियम। क्लियर? मेल साख और फीमेल साख। तो कूपल की नोक में जिनसी अज़ु बनेगा एंथ्रिडिया, और क्या बनेगा? आर्कीगोनिया। बार बार याद रखना है, एंथ्रिडिया और एंथ्रिडिया क्या है? मेल जिनसी अज़ु, और आर्कीगोनिया फीमेल जिनसी अज़ु। ना फिर क्या होगा? इनके दरमियान में मिलाप होगा। क्यों? क्योंकि जो एंथ्रिडिया है वो क्या बनाएगा? एंथ्रोजॉइड। और आर्कीगोनिया क्या बनाएगा? एग। अब उनके बीच में क्या होगा? फ्यूजन। नतीजे में क्या बनेगा आगे चल के? जाइगोट। तो उनका मिलाप होगा जिसके नतीजे में क्या? जाइगोट। और जैसे जाइगोट बनेगा तो कौन आ गया? स्पोरोफाइट। क्योंकि हमने पहले ही बोला कि यहाँ पर जो दूसरी कंडीशन होती है गैमेटोफाइट के बाद, वो कौन होती है? स्पोरोफाइट। ना वो स्पोरोफाइट में तब्दील होगा, फिर अगेन उसके पास पियर, सीटा, और क्या बनेगा? कैप्सूल। तो वहां पर बनेगा पियर, सीटा, कैप्सूल। ना फिर मोसिस के अंदर क्या होता है? मोसिस में स्पोरोफाइट लीवर वुड्स के मुकाबले ज्यादा फैला होता है। क्या मतलब है इसका? मोसिस में स्पोरोफिटिक जो है वो लीवर वुड्स के मुकाबले में ज्यादा फैला होता है। यानी जो स्पोरोफिटिक जो लाइफ है उनकी, वो लाइफ मोसिस के मुकाबले में, मोसिस में स्पोरोफाइट लीवर वुड्स के मुकाबले में ज्यादा है। यानी लीवर वुड्स के मुकाबले में इनकी क्या होती है? ज्यादा लाइफ होती है। कौन सी वाली कंडीशन में? स्पोरोफाइट। ठीक, एक। फिर कैप्सूल जो होते हैं वो कैप्सूल आगे चल के क्या बनाना शुरू करेंगे? स्पोर्स। कैप्सूल आगे चल के क्या बनाना शुरू करेंगे? स्पोर्स। फिर कैप्सूल के अंदर आगे चल के क्या होगी? तखफीफी तकसीम। और तखफीफी तकसीम की वजह से क्या बनना शुरू हो जाएंगे? स्पोर। जैसा हमने पहले बोला कि अगर जाइगोट बनेगा, जाइगोट के अंदर क्या होगा? एक आएगा माँ के पास, एक आएगा फादर के पास से। जब दोनों आएंगे तो हाफ हाफ, दो हो गए। हैप्लॉइड, हैप्लॉइड क्या बन गया? डिप्लॉइड। और हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी स्पोर बनेंगे, गैमेट बनेंगे, तो उनकी कंडीशन हमेशा क्या होती है? हैप्लॉइड। तो जब ये डिप्लॉइड हो गया तो डिप्लॉइड से क्या करना है? हैप्लॉइड। और हमने पढ़ा है कि डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाने का जो अमल होता है, अमल को हम क्या कहते हैं? मियोसिस। उसको हम क्या कहते हैं? तखफीफी तकसीम। तखफीफी तकसीम, तखफीफ का मतलब क्या होता है? कम करना। बार बार हम बोल रहे हैं तखफीफ का मतलब क्या होता है? कम करना। जैसा हमने कहा कि क्या कंडीशन होती है? डिप्लॉइड। डिप्लॉइड से कौन सी कंडीशन लाना है? हैप्लॉइड। यानी 2n से क्या बना देना है? n। अगर 2 से क्या बना देना है? 1। ठीक है, इस कंडीशन को हम कहते हैं, यहाँ पर कौन सा अमल होता है? मियोसिस। ना इसके बाद क्या होगा? जो मोजेस है, उन मोजेस में जो बजरे हैं यानी जो स्पोर्स है, उनका बिखरने का यहाँ पर खास एहतमाम होता है। फिर मोजेस की आम मिसाल कौन सी है? ये थोड़ा गलत हो गया, याद रखना है। जो मोजेस है उनकी आम मिसाल कौन है? तो मोजेस की एक एग्जाम्पल है फ्यूनेरिया, दूसरा है पॉलीट्राइकम, और तीसरा एग्जाम्पल कौन है? स्फैगनम। कौन है? स्फैगनम। तो 3 नाम याद रखना है। कौन कौन है? फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, और तीसरा एग्जाम्पल है स्फैगनम। याद रहेगा। तो आमतौर पे इनको याद रखना है। और अगर आपने इसको थोड़ा सा और दोबारा देखा, जो बात हमने पहले बोले, क्या यहाँ क्या बनेगा?
एंथ्रेडिया यानी मेल। फिर क्या बनेगा, आर्किगोनिया यानी क्या बनेगा, फीमेल। जो मेल है वो मेल क्या प्रोड्यूस करेगा, स्पर्म सेल। ये स्पर्म सेल जब आएगा तो यहाँ पर एग रहेगा, उसके वजह से नतीजे में क्या बनने वाली है, स्पोरोफाइटिक लाइफ। और स्पोरोफाइटिक लाइफ में क्या बनेगा, स्पोर। स्पोर से आगे चल के क्या बनता है, प्रोटोनिमा। प्रोटोनिमा पे क्या बनेगी, बड। और उस बड के ऊपर एक बड जो है वो बनाएगी मेल और दूसरा बनाएगी फीमेल। यानी अगेन कौन सी कंडीशन आ गई, गैमेटोफाइट। तो थोड़ा सा अगर आप इस चक्कर को बार बार एक दो बार अच्छे से रिवाइज करेंगे तो आपको खुद ब खुद कंसेप्ट समझ में आने लगे। ठीक जी। ऑनलाइन वालों को किसी को कोई डाउट है, आफिया, राजिया, एहतेशाम, सैयदा आयशा, ठीक। नाउ इसके बाद है टेरिडोफाइट। ठीक। नाउ कल हम लोग टेरिडोफाइट देखेंगे और कल हमारा, मेरी कल पूरी कोशिश रहेगी क्योंकि तकरीबन पीएचडी के मेरे सारे काम हो गए, तो कल से हमारा जो लेक्चर रहेगा वो बराबर इंशाल्लाह 5:30 बजे स्टार्ट होगा। 5:30 से लेकर 6:45, 7:30, 6:45। उसके बाद मगरिब की नमाज, मगरिब की नमाज के बाद 12वीं का लेक्चर। और उसके अलावा ये है कि मैं ये देख रहा हूँ कि दोपहर के वक्त भी मेरे पास अब टाइम रह रहा है क्लास को थोड़ा सा, तो मैं वो भी शेड्यूल अगर हो गया इंशाल्लाह तो 1 से 2 के बीच में जमेगा ना, तो 1 से 2 के बीच में 1 घंटा और हम एक्स्ट्रा लेक्चर ले लेंगे। तो इस तरह से ये होगा कि जो हमारा पिछला रह गया था वो थोड़ा हम फास्ट कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग रेडी रहो और कोशिश ये करो कि ज्यादा से ज्यादा वक्त सेल्फ स्टडी पे गुजारो। ठीक। तीसरी चीज ये है कि मैंने इससे पहले भी बोला था, अब ये पीएचडी के कामों के चक्कर में मैं बहुत सारी चीजें आप लोगों को बोलते रह गया। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि हमने अपना अपना एक एक एक्स्ट्रा चैप्टर सेलेक्ट करना है और उस एक्स्ट्रा चैप्टर की वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल है। इससे पहले भी मैंने ये बात बोला था कि फॉर एग्जांपल अगर आज आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स चालू है, इसका मतलब प्लांट से रिलेटेड दूसरा कोई सबक है जो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपना अपलोडेड है, तो आप उसके लिए 1 घंटा अलग से चाहिए। क्यों बोला मैंने, इससे पहले भी बोला था कि इससे ये होगा क्योंकि हमको हमारी लेवल को समझना है। आप में से अक्सर बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कुछ भी पहले पढ़ा हुआ नहीं है और ये रियलिटी है। तो अब आपको क्या करना है, आपको मेरे से ज्यादा फास्ट जाना है। तो मेरे से ज्यादा फास्ट जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा चैप्टर खुद से प्रिपेयर करते चलना पड़ेगा। मैंने इससे पहले भी बोला कि अगर आप वो खुद से प्रिपेयर करते चलेंगे तो जब मैं उस चैप्टर को पढ़ाऊंगा तो वो चैप्टर आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए अब क्या करना है, इस टॉपिक से रिलेटेड दूसरा जो अच्छा टॉपिक है वो है मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट। जो पौधे हैं उनकी साख्तें, तो ये सबक जो है, ये सबक है मेरे हिसाब से शायद 5वां सबक है। तीसरा है, इसके बाद एनिमल किंगडम है और उसके बाद मॉर्फोलॉजी वाला है। तो अब कल से सब लोग एक एक्स्ट्रा टाइम घर पर, ऑनलाइन वाले अपने घर पे देंगे और यहाँ पर जो लोग हैं वो क्लास में यहाँ टाइम देंगे। ठीक है, एक चैप्टर आप लोगों ने सेलेक्ट करना है, 4 दिन या 5 दिन के अंदर वो पूरे वीडियो आपके कंप्लीट होना है। ठीक है, मैं कंटिन्यूअसली उसका फीडबैक भी लेता रहूंगा कि कौन कौन बनाए नहीं बनाए। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा कि हम बहुत कम वक्त में हमारा सिलेबस खत्म करेंगे, उसको दोबारा रिवाइज करने के लिए हमारे पास टाइम होगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए दुआ में याद रखिए। इसके अलावा भी किसी को डाउट है तो पूछ रहे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।